हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनिल कुमार और आज आप देखने वाले हैं सागवान पार्ट 2। सागवान पार्ट 2 में कुछ चीज़ें ऐसी शेयर करने वाला हूं जो मैं फर्स्ट पार्ट में शेयर नहीं कर पाया था, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम वीडियो बनती है कोई भी तो कुछ चीज़ें उसमें रह जाती हैं जो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, साझा नहीं कर पाते हैं आपके साथ में। तो कुछ ऐसा था उसमें जो रह गया था। दूसरी बात, इस पार्ट 2 में कुछ ऐसा नया शेयर होने वाला है, ऐसी कुछ नई जानकारी आपको मिलने वाली है जिससे आपकी और भी आँखें खुलेंगी। जब मैंने वो फर्स्ट पार्ट बनाया था तो उसमें सिर्फ मेरा अनुभव था, मेरे साथ जो हुआ था वो मैंने सिर्फ आपके साथ साझा किया था। अब जो एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ वो कई लोगों का मेरे साथ में एक्सपीरियंस है। उनका 500 से 600 लोग ऐसे हैं, कई स्टेटों से उनके कमेंट्स आए हैं और उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया है। उस सब का निचोड़ आपके सामने देने वाला हूँ मैं। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि फर्स्ट पार्ट में मुझे इतना प्यार दिया, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, मैं उसका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और आप मेरे फैमिली मेम्बर हो, मैं आपका हमेशा रेडी रहूँगा। हो सके तो इसे भी उतना ही प्यार दीजिएगा, पार्ट 2 को भी। और दूसरी बात यह है कि टोटल लगभग 95% लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, कमेंट किए हैं, वो सारे मेरे फेवर में रहे हैं और सपोर्ट किया है कि ये वास्तव में आपने जो बात बताई है वो ठीक है, और जो मेरे साथ हुआ है वो उनके भी साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। तो इस पार्ट 2 को बनाने का सिर्फ कारण यही था कि जो लोग कमेंट पे कमेंट किए जा रहे थे, तो मैंने सोचा वो भी कहीं ना कहीं पब्लिक के साथ में शेयर करना चाहिए, क्योंकि जब तक मैं शेयर नहीं करूँगा वो चीज़ सिर्फ मेरे तक सीमित रहेगी। तो मैंने जब कमेंट देखे हैं, शायद मैं हो सके तो मैं स्क्रीनशॉट भी आपके साथ शेयर करूँ ना, तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के खुद देखिएगा कि मैं सच बता रहा हूँ या गलत बता रहा हूँ। वो कमेंट मैंने नहीं किए हैं, आप ही लोगों ने कमेंट किए हैं, तो आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात बताना चाहता हूँ मैं, जो कुछ चीज़ें रह गई थी उसमें से, कि लोग कहते हैं, ये कमेंट आया था कि भैया आप लालची हो। आप तो तब पहले बोल रहे थे कि एनवायरनमेंट को देख के, हमने वातावरण को देखते हुए भी पौधे लगाए हैं और पैसों। हाँ भैया ठीक है, मैंने वातावरण को भी देख करके भी लगाए थे कि थोड़ा अच्छा लगेगा रहने में, वहाँ पे बैठने में अच्छा लगेगा। और दूसरी बात, जैसे मैं अभी भी हूँ, यहाँ पर ही हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं आता भी हूँ, सुबह शाम आता हूँ, या जब भी मुझे टाइम मिलता है तब आता हूँ, और भी लोग आते हैं, तो बेनिफिट तो है। लेकिन जब हमने इतनी बड़ी क्वांटिटी में अगर कोई काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग बेनिफिट देखते हैं। और कोई भी कंपनी हमें प्रॉफिट दिखा करके हमारे साथ बिजनेस करना चाहती है, तो फिर ऐसा नहीं कि वो बिजनेस करें और हम लॉस उठाएं। बिजनेस फिर दोनों ही तरफ से होगा। क्यों? जब वो हमारे साथ बिजनेस कर रही है तो हमें भी बिजनेस बेस पर ही उस काम को लेना होता है। तो उन्होंने 100 पौधे लगाए, या मैं तो एक छोटे स्तर पर पौधे लगाए। मैंने जब कमेंट देखे तो मेरी आंखें खुली रह गई। किसी ने 500, 1000, 1500, 2, 2500 पौधे, 3000 तक पौधे लगाए हुए हैं। तो यार एक बात बताओ, वो एनवायरनमेंट के लिए लगाए हैं या बेनिफिट के लिए लगाए हैं? भाई उन्होंने बेनिफिट के लिए लगाए। और अगर एनवायरनमेंट को लेकर के लगाए हैं तो समझना मेरी बात, अगर 3000 पौधे एक ही खेत में लगा दिए जाएँ या 2 खेत में लगा दिए जाएँ तो उससे एनवायरनमेंट अच्छा हो जाएगा, या फिर होगा तो उस 2 खेत के पास ही तो होगा, या कुछ एरिया में होगा। भाई जब इतनी बड़ी क्वांटिटी पे पौधे लगाए जाते हैं तो एक जगह नहीं लगाए जाते एनवायरनमेंट के लिए, वो कई किलोमीटर को कवर किया जाता है, तब उससे एनवायरनमेंट, उससे कई गांव या कई शहर कस्बे उसके बेनिफिट में आते हैं। ऐसा नहीं कि एक जगह लगा करके हमने एनवायरनमेंट को अच्छा कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ बिजनेस पर्पज से ही होता है। चलो ठीक है, ये मैंने आपको जवाब दे दिया कि क्या होता है, लालच है क्या है, वो आपकी हेडक है, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मैं दोनों तरफ से ही हूँ। और ये वीडियो ना मैं किसी के कहने से बनाता हूँ ना कुछ, जो मेरे साथ होता है मैं रियलिटी बताता हूँ। ऐसा कुछ नहीं कि किसी का एडवर्टाइज या किसी से मेरी कोई खिलाफत है या मेरी रंजिश है, उससे लड़ाई है तो मैं उसे बदनाम करने के लिए वीडियो बनाता हूँ। सिर्फ इसमें जो भी होगा वीडियो में सच होगा, सच के अलावा कुछ नहीं होता है, बिल्कुल झूठ नहीं हुआ इसमें। अब बात आती है हमारी जो कंपनियाँ थी उसके बारे में बताने की। जैसे कि कुछ चीज़ें रह गई थी कि एक प्राइस लिस्ट जो होती है, एक प्रॉपर तरीके से सारी स्टेटों में, थोड़ा 19-20 हो सकता है। तो जब मैंने महाराष्ट्र से मैसेज देखे, आसाम के देखे, त्रिपुरा के देखे, मैंने राजस्थान के देखे, मध्य प्रदेश के देखे, मैंने उत्तर प्रदेश के भी देखे, ऐसे मैसेज देखे जहाँ पे इनके रेट अलग अलग थे। एक ही कंपनी के बता रहा हूँ, रेट अलग अलग थे। जैसे हमें 95 का एक ट्री दिया था उन्होंने, उसके बाद राजस्थान में कुछ और रेट है, महाराष्ट्र में 120 रुपये में भी दिया है, कहीं कहीं 80 रुपये और 70 रुपये में दिया है। और एक भाई साहब के कई, एक के नहीं, 1-2 मैसेज ऐसे भी आए जिसमें बताया गया कि 100 रुपये में 10 पौधे दिए गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये गलत है। एक कस्टमर के साथ अगर आप डील कर रहे हैं, आप अपने किसान को अपने कस्टमर की तरह ले रहे हैं और अपनी कंपनी से जोड़ना चाहते हैं, तो आपकी प्राइस लिस्ट सेम होनी चाहिए। थोड़ा बहुत चलता है स्टेट के हिसाब से, तो थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन इतना नहीं चलता है कि बहुत ऊपर नीचे हो जाए। कहीं ना कहीं इससे क्या है, मार्केटिंग ख़राब होती है। तो कंपनी को सबसे पहले इनको एक अपनी लिस्ट को
तैयार करके और एक पर्टिकुलर रेंज रखनी चाहिए इन्हें कि हाँ इससे ऊपर नहीं या इससे नीचे नहीं देंगे। इससे क्या है कि माहौल बहुत ख़राब होता है। तो ये बात तब तक मुझे नहीं पता थी, जब कमेंट हुए तब पता चली कि हाँ वास्तव में कहीं ना कहीं स्तर इसका बहुत गिर चुका है। और ये सिर्फ जहाँ से जैसा मिले, लूट मिले या जैसे हैंडल कर लें किसान को, उस तरीके से हम उसे कवर कर लेंगे। अब बात आती है इसकी एज लिमिट की। एज लिमिट को लेकर के तो मेरा दिमाग ही घूम गया सारा, कि जब हमसे बोला गया था 12 से 15 साल, तो हम सोचते थे चलो 18 साल मान लेंगे, 20 साल मान लेंगे। जब कमेंट आए और जो मुझसे बड़े बड़े स्तर के लोग हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पौधे लगाए हुए हैं, जब उनका सुना तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई मैसेज देख के, कि जिन्होंने 15, 2000 और 3000 तक पौधे लगाए हुए हैं, वो बता रहे हैं कि हमें बोला था कि 20 साल में हो जाएगा, कोई कहता है 30 साल में हो जाएगा। महाराष्ट्र से एक मैसेज आया, भाई साहब ने बताया कि वो कम से कम 50 साल आपको लगेंगे। एक मैसेज और आया एमपी से, उन्होंने बोला कि अभी आपको 15-18 साल हुए, अभी 15-20 साल और रुकिए तो आप उससे अच्छा बेनिफिट ले। अरे भाई बेनिफिट होता है तो उसकी पहले ही पता चल जाती है कि कितना टाइम में कितना प्रॉफिट होता है, उसका वेट करते। उम्मीद एक ऐसी चीज़ अगर ये कल होगा, परसों मिलेगा इसका रेट या ऐसा होगा, ये सब बकवास चीज़ें हैं। और मेरे हिसाब से तो जब भी अगर पौधे लेते हैं, पहली बात तो मेरे हिसाब से नहीं लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम लकड़ी को उगाने लगे खेतों में तो फसल कब उगेगी भाई? भारत आगे नहीं पीछे जाएगा। जब फसल की रिक्वायरमेंट इतनी बढ़ चुकी होगी पॉपुलेशन के हिसाब से, उस टाइम पे हमारी फसल उत्पादन इतना कम हो चुका होगा। क्यों? क्योंकि हम सागौन के पेड़, सफ़ेदे के पेड़ और सारे पेड़ों की उगाई कर रहे होंगे खेतों में। भाई खेत सिर्फ बनाए गए फसल के लिए, हमें अपने पेट पालने के लिए, हमें प्रोग्रेस करने के लिए। भाग दौड़ कैसे करेंगे जब खाना नहीं मिलेगा? तो भाई तो ये लकड़ी को उगा करके और पैसे लेकर के क्या करोगे? कहाँ से आएगा अनाज फिर वो? तो इसलिए ये शौक के लिए था, थोड़ा बहुत बेनिफिट आपको एक्स्ट्रा में मिल जाए इसलिए साइड से। भाई पूरे खेत में जो पौधे लगा रहे हैं वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। भाई कोई 5 एकड़, 10 एकड़, 20 एकड़ में लगा रहे हैं, तो सोचिए फसल कितनी कम होगी भारत के अंदर। तो मेरा तो मानना ये है कि बिल्कुल भी ना लगाएं, ख़त्म, बिल्कुल आज से ख़त्म करें ये चीज़ को। इससे ही हम लोगों से ही लोगों की कंपनियां चल रही हैं एसी में बैठ के, वो लोग बेनिफिट उठा रहे हैं और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अब सोचिए मैं एक छोटे स्तर का किसान था कि पौधों के हिसाब से कि 100 पौधे लगाए, तब भी लोग कहते हैं कि अरे आपने अच्छे से इनकी देख रेख नहीं की होगी इसलिए आपको रेट नहीं मिला होगा। अरे भाई आपने बोल दिया, आपने देखा या मैंने आपके साथ साझा किया मैंने इनकी देख रेख कितनी की है, कितनी लेबर लगती है इसकी नरवाई गुड़ाई या इसकी छटाई के लिए? चलो मैंने ठीक है नहीं किया। उनसे पूछिए जो 2-2 हज़ार पौधे लगा रखे हैं, कितने किसान मतलब ऐसे होंगे जो उनकी छटाई कराते होंगे, उसका खर्चा उठाते होंगे, पानी, खाद वगैरह, उसकी गुड़ाई, नरवाई, सफाई। तो भाई ऐसे ही नहीं हो जाते वो 2000 पौधे या 3000 पौधे, उनकी बहुत देख रेख करनी पड़ती है। और उस देख रेख के बाद भी अगर आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिलता है तो अब सोचो फिर क्या फ़ायदा उस फसल का भी लॉस करके और उन पौधों को अपने साथ रख करके और उनकी देख रेख करने का। अब सोचिए, मेरा मानना तो सिर्फ इतना है कि पौधे न लगाएं, फसल करें, अनाज करें। कम से कम तीसरे चौथे महीने में आपको उसका अनाज का पैसा मिलेगा, आपका भरपूर अनाज रहेगा आपके घर में और इन पेड़ों से कुछ नहीं होने का। और अगर आप फिर भी लगाते हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा, सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब कंपनी हमें आती है पौधे देने के लिए या आप खुद लेने जाते हैं तो वो आपको स्लिप देती है कि इतने के इतने खरीदे, मतलब आपको बिल काट के देती है। उसके साथ में उनसे एक कंडीशन रखो, वो आपको बताते हैं कि भाई हम 15 साल 20 साल बाद ये पौधे अगर आपके मार्केट में नहीं जाएंगे तो हम खुद लेने आ जाएंगे। ऐसा वो आपको उम्मीद के साथ में एक विश्वास देते हैं कि हाँ हम ले सकते हैं और लेने आएंगे। तो उनसे एक बात कहिएगा कि भाई ऐसा करो, 100 रुपये के स्टाम्प पे आप उस पर लिख के दे दीजिएगा कि 15-20 साल बाद हम आपको लेने आएंगे। वो कभी भी लिख के नहीं देंगे और वो कभी साइन नहीं करेंगे। तो आप खुद सोच सकते हैं कि वो कितने सही हैं कितने गलत हैं। और नहीं उम्मीद है तो एक बार करा के दे। हाँ, अगर वो करा के देते फिर भी घाटा होता है या कोई लॉस होता है, नहीं लेने आते, चलो वो लास्ट है कि वो जिसे धोखा देना ही है वो तो देगा ही देगा। तो मेरा कहने का मतलब है एग्रीमेंट कराइएगा भाई, खरीदने आइएगा या फिर हमारा कहीं पे आप अटैचमेंट कराइएगा, अभी से हमारा प्लानिंग करा दीजिएगा, उनसे हमारी मीटिंग करा दीजिएगा या कुछ भी है जैसे स्तर पर जहाँ पर हम उस लकड़ी को सेल कर सकें या वो हमारी आकर के ले सकें। तो मेरा मानना तो यही है कि मेन चीज़ जो आई सामने निकल के आई वो सबसे पहली निकल के आई आपकी कि इसकी प्राइस कहीं भी फिक्स नहीं है। कोई भी प्राइस जहाँ पे जैसा कस्टमर मिलेगा हम उसे वैसे हैंडल कर लेंगे। दूसरी बात, इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं, कोई 50 साल बताता है, कोई 60 साल बताता है, कोई 30 साल 20 साल 15 साल 12 साल बताता है। तो कहने का मतलब है कि आप सिर्फ उम्मीद लगा के बैठिएगा, लास्ट में आपको मिलना कुछ भी नहीं है। तो सबसे अच्छा है, हाँ अगर लगाना है पौधे लगाने हैं तो फिर आम के लगाइए, अमरूद के लगाइए, जिससे हमारे मार्केट में फल में वृद्धि होगी
कम से कम वहाँ पे इतना तो होगा कि लोगों को फल फ्रूट तो मिलेंगे, उसके बाद में जब उसकी एज लिमिट हो जाएगी तो उसे कटवा के लकड़ी भी मिल सकती है। लेकिन ये सागवान, सफ़ेदा और भी बहुत सारे लोग हैं। और एक भाई साहब हमसे बोले कि भैया ये सागवान के पौधे नहीं हैं, ये साग के हैं। भाई ये साग कौन सा है, पौधा कहाँ से आया, हमें जानकारी नहीं है। अगर आपने दिए तो उसे और शेयर कीजिएगा, साग का पौधा कैसा होता है और कितना बेनिफिट होता है उससे। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, चाहे वो सही हो गलत हो। ख़राब लगी है वीडियो, अच्छी नहीं लगी है, डिसलाइक कर दीजिएगा। और अगर आपका दिल गवाही देता है, अंदर से ऐसा लगता है कि हाँ ये ठीक था और हमें इसकी आगे वीडियो देखनी चाहिए, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबा करके हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान करिए। हम आपके हमेशा रेडी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियो लाइक तो कर दो, हमारी वीडियो लाइक तो कर दो।